वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला हो चुका है, मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इस मकसद के लिए खजाने से 50 अरब रुपए निकालकर बिजली के महकमे के अकाउंट में डाल दिए। जमात इस्लामी से IPPs के मामले पर मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। कराची के इलाकों मलीर, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, याकदाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, सदराई, चंडीगढ़ रोड समेत मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, थरबारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची समेत ज़ेरी सिंध के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का अंदेशा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह उखाड़ा से गिरफ्तार। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को किसी फैसले पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज करे। किसी भी शख्स के इंतहापसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने बजट इक़दमा सराहते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी। तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा कि मुआशी इस्लाहात की समरात अवाम तक पहुँचा कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिच रेटिंग ज़ाहिर करती है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। शरह सूद में 1% कमी, शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया। इससे पहले शरह सूद 20.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% पर आ गई। रहनुमा PTI डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत नासाज, जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील का कहना है कि अदालत ने कई बार तहदीदी हुक्म दिया था कि उनका इलाज करवाया जाए। यास्मीन राशिद का इलाज देर से करवाने पर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। यास्मीन राशिद के कैंसर से मुतल्लिक़ कुछ टेस्ट होने पर सूरत हाल वाज़ेह होगी। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद को सिर्फ मखसूस टेस्टों के लिए शौकत खानम दाखिल किया गया है और उनका बाकी इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर खुरम में 2 कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हो चुके। गाँव बुशहरा और मालिक खेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। HRCP का पाराचनार खुरम में होने वाली जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार, कहा कि KP हुकूमत जंगबंदी के लिए सालसी को यकीनी बनाएं। ज़मीन या फ़िरका वाराना समेत तमाम तनाज़ात को बज़रिया मुज़ाकरात पुरअमन तौर पर हल किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि बानी PTI से मिलने वाले कुछ लोग उनकी हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी के लिए शेर अफजल मरवत को नुकसानदेह और फवाद चौधरी को प्लांटेड करार दिया। कहा कि फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड आदमी हैं, उनका जेल काटना भी ड्रामा है। अब भी वो पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को साइड लाइन कर दिया है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनमें शेर अफजल मरवत भी हैं जो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म से होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। बानी PTI का मुतालबा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV वीडियो सामने लाई जाएँ। उन्होंने कहा कि फायरवॉल हमारे लिए लगाई जा रही है लेकिन ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी।
रावलपिंडी में मुसलधार बारिश ने इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाला लई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फीट हो गई। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट जारी कर दिया गया। नशीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। नाला लई पर खतरे के सारन बजा दिए गए। सवाबी में तेज बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, धीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदनवा में गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। गैर मामूली बारिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सूबाई हुकूमतों की भी मदद की जाए। कहा कि नशीबी इलाकों से लोगों के बरवक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। वाटर पम्प्स और दीगर मशीनरी भी फराहम की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से रब्ता। इस्लामाबाद में निकासियाब के लिए फील्ड टीमों को मुतहरिक करने, मुतल्लिका अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में आशिया खुरनोश की कीमतें मुनासिब रखने और सप्लाई चेन मैकेनिज्म मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कीमतों और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतालिक इजलास में कहा कि बुनियादी आशिया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुँच में होनी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अखराजात में मजीद कमी होगी। आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट की मुलाकात। बरतानिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को मुआशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट में बरतानवी कंपनियों का खैर मकदम किया जाएगा। गवादर जलसे में शिरकत से रोकने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी के तहत कौमी शाहरा पर धरने का तीसरा रोज। गवादर में धरने के शुरा का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, हवाई फायरिंग। अमन अमान को नुकसान पहुंचाने पर 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। शहरों को कंट्रोल करने की किसी जत्थे को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियालांगू ने कहा है कि आइन के तहत बातचीत के लिए तैयार है। मस्तूंग में धरने के बायस कौमी शाहरा बंद होने से कराची और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुतासर। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत दीगर रास्ते भी बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। नौशकही में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। यकजहती कमेटी ने लापता अफराद की बाजियाबी, वसाइल पर कब्जे के खात्मे और तमाम वसाइल मकामी लोगों की खुशहाली पर खर्च करने का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस मुश्तरका ऑपरेशन में फितना अल खवारिज की दहशतगर्द कारी समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा बरामद कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एहलकार अबरार हुसैन शहीद हो गया। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में फितना अल खवारिज का दहशतगर्द सिफतुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तीसरी कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान में की। फितना अल खवारिज के एक दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हलाक कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेज के ऑपरेशन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि मोहम्मद, DI खान और शिमाली वजीरिस्तान में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद में दहशतगर्दों से लड़ाई में शहीद पुलिस एहलकार अबरार हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ने साबित किया कि दहशतगर्द वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म अफसरान और जवानों से दहशतगर्द बच नहीं सकते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि फिच रेटिंग जाहिर करती है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। फिच रेटिंग मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दाम का नतीजा है। रेटिंग पाकिस्तान की आलमी मार्केट में रसाई को आसान बनाएगी। मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। बरामदात बढ़ने और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से सूरत हाल में बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट में कमी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। करंट अकाउंट खसारे में कमी से रुपये की कदर मुस्तहकम हुई। शराए सूद में 1% कमी, शराए सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शराए सूद में
100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया। इससे पहले शरह सूद 20.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% पर आई है। थरपारकर में बारिश के आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद मवेशी भी हलाक। आसमानी बिजली गिरने से नंगर पारकर में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए और गांव में राहगीर पर आसमानी बिजली गिरी। छाछरों में भी आसमानी बिजली गिरने से 11 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। ISCO ने दीरा के करीब मेहनतकश के घर का बिल 18,42,000 रुपये भेज दिया। मेहनतकश का कहना है कि 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ, 18.5 लाख रुपये कैसे अदा करूँ। मेहनतकश का कहना है कि गुज़िश्ता माह का 56,000 रुपये बिजली का बिल उधार लेकर जमा करवाया था। अगले ही माह फिर से इजाफी बिल भेज दिया गया जो सरासर ज्यादती है। ISCO तर्जुमान का कहना है कि कंप्यूटर में गलत इंदराज से बिल ज़्यादा आ गया है, जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों की समाअत नेपरा में आज होगी कि इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 फी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त मंजूरी से कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कुछ नहीं तो वो बहादुर बने और 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएं। असलहा शराब बरामदगी केस की समाअत में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जज शाइस्ता कुंडी के रिमार्क्स। अदालत ने 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए 4 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। रिमार्क्स ये कि 4 सितंबर की अंडरटेकिंग की वजह से अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केस फाइनल स्टेज पर है। उन्होंने 5 बार इस्तिस्ना लिया है। वज़ीर आला की मसरूफियत तो रहेगी मगर अदालत ने भी अपना काम करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इंतहा पसंदाना पोस्ट पर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजहार मजम्मत। पाकिस्तान बार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को वाज़ेह किया कि ख़त्म नबूवत पर ईमान न रखने वाला मुसलमान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसलों में पुराने फैसलों की पाबंदी की गई। फैसले में उलमाए कराम की तहरीरों से रहनुमाई ली गई। इसके बावजूद शरपसंद अनासिर उस फैसले की मनपसंद तशरीह कर रहे हैं। हुकूमत शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करके करार वाकई सजा दे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। इसराइली तैयारों का जनूबी लेबनान में ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के 2 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाब में इसराइली फौजी तंसीबात को रॉकेटों और गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। नेतन्याहू की ज़ेर सदारत इसराइली काबीना में मकबूजा गोलान हमले का शदीद रद्दमल देने का फैसला। हफ्ते को मकबूजा गोलान में धमाके से 12 इसराइली हलाक हुए। इसराइल और अमरीका ने हमले का इल्ज़ाम हिजबुल्लाह पर लगाया। हिजबुल्लाह ने धमाके में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। कशीदा सूरत हाल पर फ्रांस, जर्मन और उर्दन की फ़ज़ाई कंपनियों ने बैरूत के लिए परवासें आर्जी तौर पर रोक दी। अमरीका और सऊदी अरब की शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत। गज़ा में भी इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इंग्लैंड के इलाके साउथपोर्ट में चाकू के हमले से जख्मी 2 बच्चे दम तोड़ गए। चाकू के हमले में जख्मी 6 बच्चों समेत 8 अफराद की हालत नाजुक। चाकू से हमले के शुबे में पुलिस ने 17 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया। और बरतानिया में 2 हफ्तों से शदीद गर्मी के बाद रवा हफ्ते मुसलधर बारिश का इम्कान। येलो वार्निंग जारी। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को गरज चमक के साथ मुसलधर बारिश का इम्कान है।